टीकमगढ़ कलेक्टर श्री द्विवेदी ने जब पढ़कर सुनाई अपनी रचना। टीकमगढ़ 15 जून गुरुवार के दिन जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित अपूर्व होटल में मध्य प्रदेश लेखक संघ जिला शाखा टीकमगढ़ द्वारा आयोजित 42वें आंचलिक कवि सम्मेलन ने वन राजीव नामदेव राणा लिघौरी गौरव ग्रंथ विमोचन के अवसर पर जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी रचना सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को न केवल भाव विभोर कर दिया बल्कि सभी की आंखें भी नम हो गई। वे बतौर मुख्य अतिथि समारोह में उपस्थित थे। समारोह के दौरान अनेक कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। इसी बीच मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को मंच संचालक द्वारा उद्बोधन एवं शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित किया गया तो साहित्यिक मंच और कवियों को देखकर उनके हृदय को छूने वाली मार्मिकता से परिपूर्ण रचना सुनाकर सभी के हृदय को करुणा से सराबोर कर दिया। उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली और अभी तक की आखिरी रचना है। उन्होंने बताया कि यह रचना उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए 2007 में लिखी गई थी, जिसे आज यहां दूसरी बार पढ़कर सुनाया गया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। 2007 के बाद आज मैं ये कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी याद होगी मैं सुनाऊंगा। एक किशोर भारतीय मन भविष्य के सुनहरे सपने सजोता, तोड़ता व फिर से बनाता हुआ। मुझे लगा कि अब ये सपने तो सपने ही रह जाएंगे। मैंने सोचा था कि आगे चलकर अज्ञात व्याधि से पीड़ित अपनी माँ को विदेश ले जाकर दिखाऊंगा, उनका इलाज कराऊंगा, पर यह सपना ही रह गया। मैंने सपने सजोए थे कि अपने वृद्ध पिता को, हाँ उसी पिता को जिसने ऐसी सभी रातें बिना भोजन के गुजारी थी, जिनके पहले उन्होंने मुझे मारा था पढ़ने के लिए, उन्हें चारों धाम करवाऊंगा, तीर्थ यात्रा का पुण्य दिलवाऊंगा, पर यह भी सपना ही रह गया। मैंने सपने सजोए थे कि दहेज आहुति में अपनी बहन को न जलने दूंगा, रक्षाबंधन पर उसे जो वचन दिए थे उसकी रक्षा का उसे पूरा करूंगा, पर यह भी सपना ही रह गया। जब इतने सारे सपने एक साथ टूटे तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यह जानते हुए भी कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह अपराध है राष्ट्र व मानवता दोनों के प्रति, पर मैं रोक न पाया अपने आप को। मैंने कड़ा किया अपना दिल, छिड़क लिया अपने ऊपर तेल व दिखा दी एक चिंगारी। मैं जलने लगा, मेरे साथ जलने लगा मेरे पिता का अरमान, मेरे साथ जलने लगी मेरी माँ की आकांक्षाएं, वही इच्छाएं जिन्हें सोच उन्होंने मुझे पाला था, पोसा था, सर्दी की रातों में अपनी आंचल तले सुलाया था, खुद भूखा रहकर भी मुझे दूध पिलाया था। वही इच्छाएं जिन्हें सोच मेरी बहन ने आज तक बांधी थी मुझे राखी, उसके सभी अरमान जल रहे हैं। जल रहा है मेरी बीवी का सुहाग, जल रहा है मेरे सुशिक्षित बच्चों का अभागा बाप। मेरे भाइयों, यदि तुम कभी गलती से गर्म तवे पर उंगली पड़ जाने से जले हो और उस जलन से रोए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो, तो कल्पना करो मैं ना तो रो रहा हूँ ना ही चीख चिल्ला रहा हूँ, मेरा सारा बदन जल रहा है, पर मैं ना तो रो रहा हूँ ना ही चीख चिल्ला रहा हूँ। यह सोचकर कि शायद मैं ना तो रो रहा हूँ ना ही चीख चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ यदि मैं रोया, चीखा, चिल्लाया तो पवित्र उद्देश्य नष्ट हो जाएंगे मेरे। मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहते वक्त, अपने हजारों मित्रों, भाइयों, संबंधियों से विदा लेते वक्त असहनीय पीड़ा को दबाकर अपना पूरा जोर लगाकर केवल एक ही चीख चिल्लाता हूँ, जातिवाद सामाजिक अभिशाप है, अन्याय है। यह सोचकर कि शायद मेरी यह घुटी घुटी आवाज संसद में उन जालिमों के कानों तक पहुंच जाए, वह उन्हें अब भी होश आ जाए, अब भी होश आ जाए, अब भी होश आ जाए।